Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to talk about one more cycle, biogeochemical cycle, that is nitrogen cycle. हमने कल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की थोड़ी इंट्रोडक्शन हासिल की। उसके बाद हमने कार्बन साइकिल डिस्कस किया। हमारे सिलेबस में कार्बन साइकिल के बाद नाइट्रोजन साइकिल है। आपको पता है, आपने नाम सुना होगा इन कंपाउंड्स का, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स जो हैं ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। दे आर ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन नाइट्रोजन। इन सब में नाइट्रोजन पाया जाता है। मतलब ये नाइट्रोजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर लिविंग थिंग्स। इसके अलावा हमें यह भी पता है, हम जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं घरों में या एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स, उसमें भी नाइट्रोजन जो है दैट इज अ प्राइमरी कंपोनेंट। हम जब एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन पढ़ते हैं, हम वहां बोलते हैं दैट नाइट्रोजन कंप्राइजेस 78% ऑफ द एयर अराउंड अस। We say that is N2 molecule, molecular nitrogen, and that nitrogen plants cannot use. प्लांट्स जो हैं वो इस वाले नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज अ स्टेबल डायटोमिक मॉलिक्यूल इन द एयर। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये बड़ा स्टेबल होता है, इसको यूज एज सच प्लांट्स नहीं कर सकते, ये जो एयर में होता है। अब ये प्लांट्स जो है इस नाइट्रोजन को कैसे हासिल करते हैं? Plants acquire nitrogen mainly through nitrogen fixation, or we can say this is nitrogen cycle. अगर आपको याद होगा, हमने इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस में एक इंटरैक्शन पढ़ी थी, म्यूचुअलिज्म। और म्यूचुअलिज्म में हमने एक एग्जाम्पल दी थी लेग्यूमिनस प्लांट्स की, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया that live in the root nodules of leguminous plants. जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इसमें कुछ ब्लू-ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं। खासकर हमने एक एग्जाम्पल वहां दी थी, बहुत मशहूर एग्जाम्पल है राइजोबियम की। ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दे हैव अ स्पेशलाइज्ड एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन। ये जो N2 है एटमॉस्फेयर में, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। वो क्या मतलब होता है? मतलब ये कि ये इस N2 को कन्वर्ट करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ और फिर बनाते हैं अमोनिया NH3। अब उसके बाद क्या होता है?
बाकी बैक्टीरिया आते हैं, उनको बोलते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। दे कंबाइन अमोनिया विद ऑक्सीजन। वो अमोनिया को कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, एंड दे फॉर्म नाइट्राइट्स। NO2 minus. This is NO2 minus. This is nitrite. उसके बाद another group of bacteria that convert nitrites into nitrates. ये नाइट्राइट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में। NO3 minus. नाइट्राइट into nitrate. अब ये जो नाइट्रेट है, इसको प्लांट्स यूज करते हैं। Plants can absorb and use nitrate ion. अब जब प्लांट सेल्स ने नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब किया, ये नाइट्रेट्स दे आर रिड्यूस्ड टू अमोनियम आयन, NH4+. दिस इज अमोनियम। इस अमोनियम को फिर सेल्स यूज करते हैं टू बिल्ड अमाइनो एसिड्स that become the building blocks of peptides and proteins, जो हमने स्टार्ट में बोला था। हमने इंटरैक्शंस में पढ़ा था that members of bean family जो हैं, जिनको हम लेग्यूम्स बोलते हैं या लेग्यूमिनस प्लांट्स, या कुछ और अक़साम है प्लांट्स के, that are very useful in agriculture. क्योंकि ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, they actually live in their root tissues. इन्हीं के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। लेग्यूम्स और जो इनके साथ एसोसिएटेड बैक्टीरिया हैं, they add nitrogen to the soil. अब ये जो नाइट्रोजन है, वी आर डिस्कसिंग नाइट्रोजन साइकिल। ये कहां से कहां जाता है, फिर वापस कैसे आता है। अब ये नाइट्रोजन जो है, हाउ डज इट एंटर द एनवायरनमेंट बैक, और हाउ वी कैन से it, how does it re-enter into the environment? It is said that nitrogen re-enters into the environment in several ways. इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑब्वियस पाथ जो है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कार्बन साइकिल में, दैट इज द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जब ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई, उनमें फंजाई ने और बैक्टीरिया ने उनकी बॉडीज को डिकम्पोज किया, और thus releasing ammonia and ammonium ion, which are then available for nitrate formation. इसके अलावा क्या होता है, ये जो प्लांट्स हैं, यूजुअली डेथ के बगैर भी they shed their leaves. Needles, flowers, fruits, या एनिमल्स क्या करते हैं, they shed their hair, feathers,
या स्किन या एक्सोस्केलेटन, इवन सिल्क, और ये जो एनिमल्स का एक्सक्रीटा होता है या यूरिनरी वेस्ट जो है, यूरिनरी वेस्ट, इनमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, खासकर यूरिन जो है दैट इज स्पेशली हाई इन नाइट्रोजन because it contains detoxified wastes of protein metabolism. ये सारे बाई प्रोडक्ट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं, दे डिकम्पोज, और इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो रिप्लेनिश हो जाती है। हमने बोला था कि ये नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में वापस कैसे आता है, दैट मीन्स ये साइकिल अब कंप्लीट कैसे होगा। इसके लिए भी अल्लाह ने बैक्टीरिया रखे हैं, उनको बोलते हैं डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। These denitrifying bacteria they break nitrates, ये नाइट्रेट्स को ब्रेक करते हैं into N2 and nitrous oxide N2O, N2 भी गैस है, N2O भी गैस है, and these gases then re-enter into the atmosphere. That means ये डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं ये प्लांट रूट्स में नाइट्रेट्स के लिए compete करते हैं। The denitrifying bacteria they compete with the plant roots for available nitrates. देखा गया है कि खासकर उन एरियाज में ज्यादा डिनाइट्रिफिकेशन होती है जहां पे वाटर लॉगिंग होती है, ऑक्सीजन कम होता है, जैसे स्वैम्प्स हैं, मार्शेस हैं, जो दलदल जमीन होती है, जो वेटलैंड्स होते हैं। अब क्या हो गया काम, ये हो गया नेचुरल साइकिल नाइट्रोजन का। लेकिन हमने कल भी बात की थी कार्बन साइकिल में, इंसान की कारस्तानी से कार्बन का साइकिल भी बिगड़ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। यहां भी क्या हुआ है, इन रिसेंट ईयर्स इंसान ने इस नाइट्रोजन साइकिल को भी बहुत ऑल्टर किया। हमने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स को कल्टीवेट किया, हमने फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज्यादा बर्न किया। That means we now convert more nitrogen to ammonia and nitrate than all natural land processes combined. कहा जाता है कि जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस होती है जिनसे नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है अमोनिया और नाइट्रेट्स में, उससे कहीं ज्यादा कन्वर्ट होता है अब इंसान की कारस्तानी की वजह से। दिस एक्सेस नाइट्रोजन जो है इससे खासकर वाटर बॉडीज में अल्गल ब्लूम हो गया है, बहुत ज्यादा अल्गल ग्रोथ हो गई, एक्सेस प्लांट ग्रोथ हो गई वाटर बॉडीज में, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। जब वाटर बॉडीज में नाइट्रोजन या फास्फोरस बहुत ज्यादा हो गया, उससे
algal ग्रोथ वहां बहुत ज्यादा होगी। दैट इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कहीं इसी टॉपिक में पढ़ेंगे इन डिटेल, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। इसके अलावा एसिड रेन्स बनती है। जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के कंपाउंड ज्यादा हो गए, जैसे नाइट्रिक एसिड चला गया या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर वहां से जब बारिश हुई, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड, एसिड रेन, और फिर उससे एसिडिफिकेशन ऑफ रिवर्स हो गई, लेक्स की एसिडिफिकेशन हो गई। एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, दैट इज आल्सो दैट्स अ ग्रीन हाउस गैस। And this is the alteration that has been caused by anthropogenic activities, या जिनको हम ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं, और जिससे ये नाइट्रोजन का साइकिल जो है ये भी ऑल्टर हो गया है।